हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, जो एचटेट है, टीजीटी हो या पीजीटी हो या फिर पीआरटी हो, कि उसके लिए हमें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है और उसे हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, ये सब देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। तो हम देखेंगे कॉमन सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तीनों पेपर होते हैं हमारे पास में, पीजीटी, पीआरटी एंड टीजीटी। वहाँ पे कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। सीडीपी होता है 30 नंबर का आता है, हिंदी 15 नंबर के आते हैं, इंग्लिश 15 नंबर के आती है, मैथ, रीजनिंग, जीके ये 10-10 नंबर के आते हैं। हमारे पास में ये 6 सब्जेक्ट होते हैं जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। फिर इसके बाद पीआरटी होता है, तो वहाँ पे साइंस होती है और ईवीएस मैथ होता है। और हमारे पास में जो टीजीटी पीजीटी है, वहाँ सब लोगों के अपने सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यदि आप लोगों का मैथ है तो इस लेक्चर के लास्ट तक बने रहिए। मैं आप लोगों को मैथ से रिलेटेड भी कुछ एक्स्ट्रा टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि आप लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है। बाकी जो और सब्जेक्ट वाले हैं वो अपने हिसाब से अपना सब्जेक्ट देखें, लेकिन हमें करना क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जो सीडीपी होता है ये 30 नंबर का आता है, लेकिन हमारे पास में हमें कम से कम क्या लेना चाहिए, यहाँ पे 20 से 22 नंबर की तरफ हमें अपना डिसीजन लेना चाहिए कि हमें 20 से एटलीस्ट 20 या फिर 22 इनके बीच में तो कम से कम इतने नंबर आ जाए। तो हमें ये सब चीज़ें क्या कैसे करनी होंगी, जैसे हमारे पास में बहुत सारे लेक्चर्स पड़े होते हैं, यूट्यूब चैनल पे भी पड़े होते हैं। जो सीडीपी जैसे अचीवर्स ऐप हो गया, जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि जो लास्ट ईयर के पेपर्स होते हैं उनको सॉल्व करना है, और वहाँ से जो हमारे पास में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो स्टैटिक होते हैं, कि ये हर बार कुछ मतलब ये उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन हर बार आते हैं। जैसे हमारे पास में जो मोटिवेशन हो गया, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार से मतलब जो सीडीपी है वो किसी भी एक यूट्यूब चैनल को उठाइए जो एचटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी कराता हो, वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट डाउन भी कर लीजिए कि ये क्वेश्चन है, हमें याद नहीं है और आगे हमें एग्जाम तक हमें याद रखना है। ठीक है, इन सब के लिए तो इजीली आप लोग 20 से 22 मार्क्स ले सकते हो। फिर हिंदी और इंग्लिश हो जाता है। यहाँ पे हिंदी और ये इंग्लिश है 15-15 मार्क्स की आती है। आप लोगों की, सब लोगों की हिंदी तो एटलीस्ट ठीक ही होगी, बाकी इंग्लिश में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो 8 से 10 नंबर आ जाएंगे और 9 से यहाँ पे 12 नंबर की बात हुई है। 9 नंबर भी लेके आओगे और 8 नंबर भी लेके आओगे तो भी चलेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या है, यहाँ पे ना तो नेगेटिव मार्किंग होती है जो एचटेट का एग्जाम होता है। तो नेगेटिव मार्किंग ना होने का भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि जो बाकी के क्वेश्चन है वहाँ पे हम तुक्का भी लगाते हैं, तो वो भी एटलीस्ट ठीक भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग एटलीस्ट 9 से 12 नंबर के बीच में मतलब लगा लो कि 10 नंबर भी लेके आ जाते हो तो बहुत है। यहाँ पे भी इसी प्रकार 9 नंबर या 8 नंबर लेके आ जाते हो तो बहुत हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारे पास मैथमेटिक्स हो गया, यहाँ पे 10 मार्क्स का मैथमेटिक्स होता है। यहाँ पे इसके लिए भी 8 से 9 नंबर, ये 8 से 9 नंबर ये है इसके लिए। 8 से 9 नंबर भी 10 में से निकाल लेते हो तो बहुत अच्छा है। ये 8 से 9 नंबर कैसे निकालोगे, आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आप लोग मेरी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे वीडियोस बहुत सारी बनी हुई हैं, 5-6 वीडियोस हैं कॉमन मैथमेटिक्स के लिए, वो जाके देख सकते हो। मतलब मैथ के लिए जो ये हमारे पास में प्रीवियस ईयर है, ये जीके है, जीके को छोड़ के मैथ हो गया और रीजनिंग हो गया। इसके लिए आप लोग यदि प्रीवियस ईयर लेक्चर्स को ही देख लेते हो तो काफी हद तक आप 8 और 10 है ये, तो यहाँ पे एटलीस्ट 16 मार्क्स, 20 में से 16 या फिर 18 इजीली आप लोग प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स और जो रीजनिंग है उनका लॉजिक हर बार वही होता है, बस जस्ट वैल्यूज को इधर उधर इंटरप्रेट करके पूछे जाते हैं। यदि आप लोग प्रीवियस ईयर कर लेते हो तो आराम से 16 या 20 मार्क्स इजीली, 18 मार्क्स इजीली निकाल सकते हो। इसी प्रकार जीके है, जीके के लिए किसी भी जो हमारे पास में लास्ट ईयर है उन्हीं से मिलती जुलती जीके होती है। मतलब जैसे मंत्रिमंडल हो गया या फिर कोई पार्क कहाँ पे है, इस टाइप से आते हैं कि 1857 की क्रांति में रोहतक किसने मतलब स्टार्टिंग किसने करी थी। इसी प्रकार से करनाल से पानीपत, मतलब हर जगह का अलग अलग होता है। 1857 की क्रांति का नेता कौन था, इस टाइप से समझ सकते हो आप लोग। तो इस टाइप की जीके आप लोगों को होनी चाहिए, और प्रीवियस ईयर्स में जिस टाइप की जीके पूछी जाती है वो सब चीज़ें आप लोग एक बार रिमेंबर कर लोगे, देख लोगे तो यहाँ पे 7 से 8 नंबर सीईटी की तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनको तो जीके में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। हरियाणा वाली में वो तो मुझे लगता है और भी ज़्यादा मार्क्स अच्छे तरीके से गेन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यदि आप लोग एटलीस्ट इतने मार्क्स ले आते हो, मतलब कम से कम 20 ले लो, यहाँ पे 9 ले लो, यहाँ 8 ले लो, यहाँ 8, यहाँ 8 एंड यहाँ 7, तो एटलीस्ट 90 मार्क्स में से आप लोगों के 60 मार्क्स बन जाते हैं।
ठीक है। फिर अब यहाँ पे कितने बचे, यहाँ से आगे सब्जेक्ट हमारा 60 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है, वहां पे आप लोगों को 30 से 35 मार्क्स लेके आने हैं बस। यदि आप लोगों का सब्जेक्ट और भी अच्छा है तो आप लोग 40 से 50 के आसपास अराउंड लेके आ जाते हो। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपना सब्जेक्ट संभाल लेता है। ठीक है, आप लोग इजीली कर पाओगे। ये सीडीपी हो जाता है। ये मैथ रीजनिंग मैथ की वीडियोस तो आप लोग मेरे ही चैनल पे देख सकते हो। कॉमन मैथमेटिक्स की भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है। पीआरटी मैथमेटिक्स है, उसके तो प्रीवियस ईयर के सारे मैथमेटिक्स मैंने सॉल्व कर रखा है। एंड टीजीटी के लिए अब आप लोगों को बताऊंगा कि मैथमेटिक्स में क्या करना है। और जिन लोगों का अपना अलग सब्जेक्ट है वो जैसे भी आपका सब्जेक्ट है जिस भी बेसिस पे है आप लोग देख सकते हो। और जिनका मैथमेटिक्स है वो अभी भी मेरे साथ बने रहिए, मैं बताता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड आप लोगों के यदि ये भी थोड़ा सा वीक पॉइंट रह जाता है तो मैथमेटिक्स में किस प्रकार से और कौन से टॉपिक करने हैं आप लोगों को जिससे कि आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स के अंदर जैसे हमारे पास में ज्योमेट्री हो जाता है, ज्योमेट्री के अंदर हम किस चीज़ की बात करते हैं, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, पैरामीटर हो गया। जैसे कोई ट्रायंगल दे रखा है उसमें एक हाइट होती है, हाइट पूछने लग जाए, इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो ज्योमेट्री से हमारे पास में 2021 जो साल 2021 वाला लास्ट ईयर वाला एग्जाम था वहां पे 20 से 22 क्वेश्चन आए हुए थे टीजीटी के अंदर। मैं टीजीटी की बात कर रहा हूँ, टीजीटी की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे टीजीटी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो टीजीटी में हमारे पास 20 से 22 क्वेश्चन आए थे 2021 वाले में। एंड 2020 वाले में 14 से 15 क्वेश्चन आए थे। एंड इसी प्रकार 2019 से 13 से 14 क्वेश्चन आए थे। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि जो हमारे पास में ज्योमेट्री है, एरिया, वॉल्यूम, पैरामीटर, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 20 से 22 यदि हम एवरेज ऑन एन एवरेज माने तो 15 क्वेश्चन, अराउंड 15 क्वेश्चन भी हमारे पास आ जाते हैं तो 15 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को जो ज्योमेट्री है ये आप लोगों को जरूर करके जानिए। मैंने जो पीआरटी में ज्योमेट्री के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए थे, यदि उन लोगों को उन वीडियोस को आपको देखना है तो आप लोग जाके देख सकते हो मेरी प्लेलिस्ट में। और यदि आप लोगों को जो 2020 से 2021 में 20 से 22 क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर कोई भी ईयर है, यहाँ पे हमारे पास में यदि इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन है, किस प्रकार की ट्रिक लगती है, किस प्रकार से हम इन्हें सॉल्व करते हैं, यदि आप लोगों को इसके बारे में एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। मैथमेटिक्स के अंदर मैं ये वाली वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब जो हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनका यूज करते हुए हमारे पास में 2021 में 4 क्वेश्चन आए थे, 2020 में 4 थे, फिर 2019 में वापस से 3 क्वेश्चन आए हुए थे हमारे पास में। ठीक है, इसी प्रकार पॉलीगन एंगल हो गया, यहाँ से भी 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन। मतलब एक प्रकार से बहुत ज्यादा नंबर्स की भरमार है इन चैप्टर्स से हमारे पास में जो भी मैंने लिखे हुए हैं। तो पॉलीगॉन के ऊपर भी मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, वहीं से मतलब पॉलीगॉन के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, मात्र 3-4 फॉर्मूले हैं और उन्हीं का यूज करते हुए पॉलीगॉन से पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इजीली कर पाओगे। और ये एक बार मेरा एक वीडियो देख लेना, पॉलीगॉन के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो फिर यहाँ से आ जाता है स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी हो गया, मीन, मीडियन, मॉड एंड रेंज। तो यहाँ पे मीन, मीडियन, मॉड ये प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे देख सकते हो एचटेट 2020-21 में 8 से 9 क्वेश्चन, 20 में 5 क्वेश्चन, 2019 में 8 क्वेश्चन। मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं हमारे पास में प्रोबेबिलिटी के अंदर से। प्रोबेबिलिटी का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मीन, मीडियन, मॉड, रेंज, ये भी देख सकते हो मेरे लेक्चर से। और बाकी आप लोग किसी और यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, फिर आ जाता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर क्या है हमारे पास में, एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया। इस टाइप से नंबर सिस्टम में जैसे हमारे पास में कोई नंबर डेसिमल्स में लिखा हुआ है, रेशनल नंबर, उसे P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना, इस टाइप के सारे नंबर्स को मैंने ये नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ और ये इस टाइप से कर दिया। तो 7 से 8 नंबर 2022 में आए थे, 21 में आए थे। फिर यहाँ पे जो 2020 से 10 से 11 क्वेश्चन थे, 2019 में भी 10 से 12 क्वेश्चन थे हमारे पास में। यहाँ जो 2021 था, यहाँ पे ज्योमेट्री वाला जो एरिया, वॉल्यूम, ये वाला पोर्शन बहुत ज्यादा आ गया था, तो बाकी क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा कम कर दिया गया था, वरना और सभी ईयर्स में आप लोग देख सकते हो खूब ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसी प्रकार हमारे पास में लॉस, प्रॉफिट एंड परसेंटेज, ये लॉस, प्रॉफिट एंड परसेंटेज से भी हमारे पास में ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 6 से 7 क्वेश्चन हो गए, 7 से 8 हो गए एंड ये 3 क्वेश्चन हो गया। और भी हमारे पास में कुछ टॉपिक है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास में ये ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में भी 4, 4 एंड 5 ये क्वेश्चन आए हुए थे। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी आप लोग इजीली कर पाओगे।
ठीक है। वर्क एंड डेज, जो हमारे पास में वर्क और डेज होते हैं कि कोई आदमी कितने दिन में किस काम को कर रहा है, वहाँ से भी 4, 2, 2 ये इस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं। इक्वेशंस हो जाती हैं हमारे पास में। इक्वेशंस जैसे हमारा 10th क्लास का 3rd वाला चैप्टर है, वहाँ पे इक्वेशंस है, उस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे पास में 2, 1, 2, मतलब 2021 में 2 क्वेश्चन आए थे, 20 में 1 क्वेश्चन आया था, 19 में 2 क्वेश्चन आए थे। रूट्स कैसे फाइंड करते हैं किसी भी इक्वेशन का, रूट्स के ऊपर मैंने एक मतलब फुल डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आप लोग वो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चंस है। एपीजीपी से 2019 में 5 क्वेश्चन आए थे, बाकी 2021 में 2 ही क्वेश्चन थे एंड 2020 में 1 ही क्वेश्चन आया हुआ था। मैं बात कर रहा हूँ टीजीटी मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो टीजीटी मैथमेटिक्स को क्रैक करना काफ़ी इजी है, ज़्यादा टफ काम नहीं है यदि आप लोग केवल इन टॉपिक्स को ही कर लेते हो। यदि आप लोगों को ज्योमेट्री के ऊपर जो प्रीवियस ईयर्स है 2021, ये 20, 19 कि यदि आप लोगों को लेक्चर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। पॉलीगन के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। यदि आप लोगों को न्यू वीडियो चाहिए कि जस्ट फॉर्मूले बता दिए जाए और एक आध उनके ऊपर जो एग्जाम्पल है वो बता दिए जाए, आप लोग जितनी कमेंट करोगे मैं उतना ही अच्छे से उसी टॉपिक को करा दूंगा कि जिसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो मीन मीडियन मोड यहाँ से भी हमारे पास में बहुत ही इजी कुछ टॉपिक आता है, क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। ट्रायंगल से भी इसी टाइप के आते हैं, एलसीएम एचसीएफ के भी आते हैं। एलसीएम एचसीएफ से हमारे पास में जो a/b एंड b/c ये 2 नंबर दे रखे हैं इस टाइप के, इनका एलसीएम फाइंड करने के लिए आ जाता है, फिर एचसीएफ फाइंड करने के लिए आ जाता है। मतलब फ्रैक्शन वाले नंबर्स का भी एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने के लिए आता है। मैंने ऑलरेडी बनाई हुई भी है वीडियो, लेकिन आप लोग कमेंट करोगे तो मैं अलग से न्यू टॉपिक करके इनकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा कि ज्योमेट्री के कुछ पहले मैं इनके फॉर्मूलेज बताऊंगा, देन इनसे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चंस हैं इनको बता दूंगा, समझा दूंगा। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी छोड़ूंगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस को बता दूंगा कि ये इससे रिलेटेड इस टाइप से होगा, ये इससे होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। एंड आप लोग स्ट्रेटजी पे ध्यान दीजिए अपनी पे, जो सीडीपी और ये हिंदी, इंग्लिश, कॉमन सब्जेक्ट, रीजनिंग, मैथ वगैरह का बताया था, यहाँ पे अच्छे से फोकस कीजिए। फिर आप लोगों का जो सब्जेक्ट है वो उसमें केवल 30 से 25 मतलब 30 से 35 नंबर निकालने होते हैं, चाहे वो टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो। यदि कोई भी पीजीटी के अंदर भी 25 मतलब 30 से 35 या 40 के आसपास नंबर निकाल लेता है तो वो उसका ज़्यादातर हमारे पास में क्लियर हो ही जाता है। और जो हमारे पास में SC ST वगैरह ये हैं उनके लिए तो और भी ईजी हो जाता है। हमारे पास में केवल 82 के ऊपर ही वो हो जाता है पास। तो आप लोग, और मैथ के लिए तो मैं आपके साथ हूँ। यदि आप लोगों को कोई भी लेक्चर चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। यहाँ से 20 से 22 एक ही टॉपिक से जब 20 से 22 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें 35 नंबर निकालने की तो क्या बात है, हम तो 50 नंबर भी निकालने वाले हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स से डरने की बात नहीं है। आप लोग एक बार कमेंट करके बताना है कि किस टॉपिक की वीडियो चाहिए और प्रीवियस ईयर्स पे मैं बना दूंगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।